किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि आप दिए को फूंक मारकर बुझा सकते हैं, मगर अगरबत्ती को फूंक मारकर बुझा नहीं सकते, क्योंकि जो महकता है उसे कौन बुझा सकता है और जो जलता है वो तो खुद ही बुझ जाता है। हाय गाइज, मेरा नाम अंबुज कुमार वैद्य है और आज एक नई कहानी के साथ आप लोगों के सामने। ये कहानी है एक ऐसे महिला की जिनका डेली रूटीन था मंदिर जाना। वो कहीं भी रहे, अपने शहर में रहे, अपने गांव में रहे, शादी में जाए, कहीं भी जाए, उनका रूटीन होता था कि उनको कोई ना कोई मंदिर जाना होता था। जब वो अपने शहर में रहती थी, अपने शहर में जो मंदिर में जाती थी, वहां पे वो मंदिर जाने के बाद वहां पे जो कुछ भी होता था वो काफी चीज को एब्जॉर्ब करती थी और वो फील करती थी कि वहां पे सब कुछ गलत हो रहा है। एक दिन ऐसा होता है कि उससे रहा नहीं गया, तो वो पंडित जी के पास आकर बोली कि पंडित जी, मेरी कुछ समस्या है, उसका समाधान दीजिए। पंडित जी बोले कि क्या बात हो गया, मेरे से कोई गलती हो गई क्या, या यहाँ पे आपको किसी ने कुछ बोल दिया? तो महिला बोली कि नहीं, यहाँ पे मेरे को किसी ने कुछ भी नहीं बोला, लेकिन हाँ, मैं यहाँ पे जब भी आती हूँ तो ये देखती हूँ कि यहाँ पे बहुत कुछ गलत हो रहा है। पंडित जी बोले क्या गलत हो रहा है? बोले कि मैं यहाँ जब भी आती हूँ तो देखती हूँ कि लोग आधे से ज्यादा टाइम तो मोबाइल में बिजी रहते हैं, कुछ लोग वीडियो बनाते रहते हैं, कुछ लोग फोटो खींचते रहते हैं, खुद की फोटो खींचते हैं, भगवान की फोटो खींचते हैं। यहाँ पे सारे लोग, कोई लोग हैं वो गॉसिप करते रहते हैं, गपशप करते रहते हैं, सास की बुराई चलते रहती है, बहू की बुराई चलते रहती है, कोई अपने करियर का बात करता है, कोई बॉस की बुराई करता है। मतलब किसी का ध्यान यहाँ पे भक्ति में तो लगता ही नहीं है, भक्ति में कोई लीन नहीं रहता है। तो पंडित जी बोले कि ठीक है, आपका अगर ये समस्या है तो इसका समाधान आपको मिल जाएगा, लेकिन मैं इसका समाधान आपको कल दूंगा, लेकिन उसके लिए आपको दो काम करना होगा। पहला काम क्या है कि आप जब कल मंदिर के लिए आएंगे तो आपको पहला काम करना है, पैदल पैदल आना है। मतलब कोई साधन का इस्तेमाल नहीं करना है, अपने किसी वाहन का इस्तेमाल नहीं करना है, पैदल आना है। और दूसरा जो काम आपको करना है वो एक लोटे में पानी भरना है, और ध्यान रहे कि उस लोटे का जो पानी है वो कहीं गिरना नहीं चाहिए, छलकना नहीं चाहिए, और वो पानी लेकर आपको मंदिर का 3 परिक्रमा करना है। दूसरे दिन वो जो महिला रहती है वो वैसे ही काम करती है, घर से पैदल आती है, हाथ में लोटा रहता है, लोटे में पानी रहता है, वो पानी लेकर मंदिर आती है, 3 परिक्रमा करती है, और उसके बाद वो पंडित जी के पास जाकर बोलती है कि पंडित जी, अब आप मेरे को मेरी समस्या का समाधान बताइए। तो पंडित जी बोलते हैं कि आप पहले मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए कि आज जब आप मंदिर आई तो किसी को गॉसिप करते हुए सुना, गपशप करते हुए सुना, किसी को वीडियो बनाते हुए देखा, किसी को फोटो खींचते हुए देखा, किसी को किसी की बुराई करते हुए देखा? तो महिला बोली कि नहीं, आज मेरा ध्यान कहीं नहीं था, मैं अपने काम में लीन थी। तो पंडित जी बोले कि जानते हैं कि क्यों आज आपका ध्यान कहीं नहीं गया? क्योंकि आज आपका पूरा ध्यान उस लोटे में था, पूरा ध्यान उस लोटे के पानी में था, आपका पूरा कंसंट्रेशन मंदिर के परिक्रमा करने में था। इसीलिए आप अपने काम में लीन थी, आप अपने भक्ति में लीन थी, इसीलिए आज आपके सामने से सारे लोग गायब हो चुके थे। वो महिला समझ गई कि पंडित जी क्या बताना चाहते हैं। एकाग्रता ही वो मंत्र है सफलता का। कंसंट्रेशन इज की। अगर हम कॉन्सेंट्रेट हैं, अगर मेरा कंसंट्रेशन है अपने लक्ष्य के प्रति, तो हमको पहाड़ भी पत्थर के जैसा दिखाई देगा, और अगर हम कंसंट्रेट नहीं हैं तो हमको पत्थर भी पहाड़ के जैसा दिखाई देगा। यही कारण होता है कंसंट्रेशन। जो लोग अपने लक्ष्य के प्रति कंसंट्रेट होते हैं तो वो विपरीत परिस्थिति में भी रिकॉर्ड तोड़ देते हैं, और जो लोग एकाग्र नहीं होते वो अपने आप को तोड़ देते हैं। दशरथ मांझी, उनके लिए पहाड़ तोड़ना भी पत्थर के जैसा था, ओनली बिकॉज ऑफ कंसंट्रेशन। लेकिन कुछ लोगों के लिए पत्थर तोड़ना भी पहाड़ के जैसा है। सचिन तेंदुलकर, क्रिकेट का भगवान बोला जाता है उन्हें, ओनली बिकॉज ऑफ कंसंट्रेशन। सचिन तेंदुलकर, क्रिकेट उनका लक्ष्य था, क्रिकेट खाते थे, क्रिकेट पीते थे, क्रिकेट में सोते थे, क्रिकेट में ही जागते थे। वो क्रिकेट को अपना भगवान मानते थे,
यही कारण है कि आज सारी दुनिया उन्हें क्रिकेट का भगवान मानती है। आप अपने लक्ष्य को, अपने गोल को, अपने करियर को एकाग्र होकर भगवान मानिए। मैं विश्वास दिलाता हूं आपको कि सारी दुनिया आपको आपके काम का भगवान मानेगी। जिंदगी गीत है, गाता चल, हार कर भी मुस्कुराता चल, देखना सफलता चूमेगी तुम्हारे कदम, बस तू अपने एकाग्रता का लेवल बढ़ाता चल। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू वेरी मच।